अरे क्लास 7 के मेरे धुरंधरों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका अपना सौरभ भैया। और फाइनली आ गई है आपकी एकदम नई नवेली 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। लो मेरे बच्चा पार्टी, आज हम क्लास 7 इंग्लिश के एकदम सतरंगी और मजेदार चैप्टर यानी लेसन 1 द रेनबो के अखाड़े में इंद्रधनुष वाला ये चैप्टर बहुत ही प्यारा है। चलिए सभी सवालों का एकदम धुआं धुआं करते हैं। प्रश्न 1, इन विच सीजन कैन बी सी द रेनबो मोस्टली। दोस्तों जरा इस पहले सवाल को देखो। पूछ रहा है कि इन विच सीजन कैन बी सी द रेनबो मोस्टली, मतलब हम इंद्रधनुष को ज्यादातर किस मौसम में देख सकते हैं। अरे आसमान में सतरंगी नजारा कब दिखता है। सही ऑप्शन बी, इन द रेनी सीजन, मतलब बारिश के मौसम में। बच्चा पार्टी, जब बारिश होने के बाद धूप निकलती है तभी तो आसमान में वो शानदार इंद्रधनुष बनता है ना। बस ऑप्शन बी पर टिक लगाओ। प्रश्न 2, हाउ मेनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन। अब इस दूसरे सवाल पर फोकस करो। पूछ रहा है कि हाउ मेनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन, मतलब इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। अरे इसका तो नाम ही सतरंगी है। सही जवाब ऑप्शन सी, 7, मतलब 7। दोस्तों इंद्रधनुष में लाल पीला नीला मिलाकर पूरे 7 रंग होते हैं। प्रश्न 3, व्हाट डू यू यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। लो आ गया एक और प्रैक्टिकल सवाल। पूछ रहा है कि व्हाट डू यू यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मतलब बारिश के मौसम में खुद को भीगने से बचाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, छाता या रेनकोट। सही जवाब ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, मतलब बी और सी दोनों। मेरी पलटन, बारिश से बचने के लिए हम छाता यानी अम्ब्रेला और रेनकोट दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दोनों सही है। बस ऑप्शन डी पर टिक लगाओ। प्रश्न 4, पिक द ओड वर्ड एंड इन सर्कल इट। अब जरा इस ओड वर्ड वाले सवाल पर दिमाग लगाओ। हमें इसमें से ओड वर्ड, मतलब जो सबसे अलग शब्द है, उसे चुनकर उस पर गोला लगाना है। सारे ऑप्शन ध्यान से देखना। सही जवाब ऑप्शन डी, वॉक मतलब चलना। धुरंधरों बाकी सारे शब्द पानी या हवा में यात्रा करने से जुड़े हैं, लेकिन वॉक का मतलब होता है जमीन पर चलना, इसलिए ये सबसे अलग है। बस वॉक को इन सर्कल कर दो, मतलब उस पर गोला लगा दो। प्रश्न 5, गिव द कंपेटिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ हमें लो मतलब नीचा और बेड मतलब बुरा, इन दोनों शब्दों की कंपेटिटिव यानी तुलना करने वाली और सुपरलेटिव यानी सबसे बेस्ट बताने वाली डिग्री लिखनी है। सही जवाब है लो का बनेगा लोअर और लोएस्ट। इसमें बस ई आर और ई एस टी लगाना है। लेकिन बेड थोड़ा स्पेशल है बच्चा पार्टी। बेड का कंपेटिटिव होता है वूस मतलब और बुरा, और सुपरलेटिव होता है वूरेस्ट मतलब सबसे बुरा। इसे एकदम अच्छे से रट लेना। प्रश्न 6, देयर आर डेज ऑन द रिवर्स। दोस्तों जरा इस पहले फिल इन द ब्लैंक्स को देखो। पूछ रहा है कि नदियों पर क्या तैरती है। पोयम की सबसे पहली लाइन याद है ना। सही जवाब है बोट्स, मतलब नावे। मेरी पलटन, पोयम में साफ साफ बताया गया है कि नदियां पानी से भरी होती है और उन पर नावें तैरती है। बस खाली जगह में बोट्स लिख दो और 1 नंबर पक्का करो। प्रश्न 7, क्लाउड्स आर डैश इन कलर। अब इस सवाल पर फोकस करो। पूछ रहा है कि बादल किस रंग के होते हैं।
आसमान में तैरने वाले बादलों का कलर कैसा होता है? सही जवाब है व्हाइट मतलब सफेद। बच्चा पार्टी, आसमान में उड़ने वाले बादल रुई की तरह एकदम सफेद रंग के होते हैं। प्रश्न 8, इंडोर इज बिगेर देश जबलपुर। लो आ गया ग्रामर का एकदम रसगुल्ला सवाल। यहाँ इंदौर और जबलपुर के बीच में तुलना मतलब कंपैरिजन हो रहा है। जब भी हम बिगर जैसा कोई तुलना वाला शब्द लगाते हैं तो उसके तुरंत बाद क्या आता है? सही जवाब है देन। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि कंपेटिटिव डिग्री के बाद हमेशा देन लगता है। THAN इसका मतलब होता है से। इंदौर जबलपुर से बड़ा है। प्रश्न 9, द रेनबो डेज वेरी ब्यूटीफुल। अब जरा इस सवाल पर दिमाग लगाओ। इंद्रधनुष बहुत सुंदर है, आगे क्या? यहाँ हमें वाक्य को पूरा करने के लिए एक छोटा सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सही जवाब है इज मतलब है। धुरंधरों, इंद्रधनुष एक है मतलब सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज लगेगा। द रेनबो इज वेरी ब्यूटीफुल मतलब इंद्रधनुष बहुत सुंदर है। बस खाली जगह में इज भर दो। प्रश्न 10, द अपोजिट ऑफ हाई इज। पूछ रहा है कि हाई मतलब ऊंचे का विलोम शब्द क्या होगा? अगर कोई चीज ऊंची नहीं है तो वो कैसी होगी? सही जवाब है लो मतलब नीचा। मेरे शेरों, हाई का मतलब होता है बहुत ऊपर और लो का मतलब होता है नीचे। दोनों एकदम उल्टे हैं। प्रश्न 11, व्हाट वुड ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। दोस्तों, जरा इस सवाल को देखो। पूछ रहा है कि धरती से आसमान तक सड़क कौन बनाता है? मतलब अर्थ टू स्काई तक का रास्ता कौन तैयार करता है? क्या कोई सीमेंट की सड़क बनती है या 7 रंगों वाली कोई जादुई सड़क? आंसर, द रेनबो बुल्ड ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। छाप लो मेरे शेरों अपनी अभ्यास पुस्तिका में। सही जवाब है द रेनबो मतलब इंद्रधनुष। मेरी पलटन, पोयम में बताया गया है कि जब इंद्रधनुष निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने धरती से लेकर आसमान तक एक सतरंगी सड़क बना दी हो। प्रश्न 12, वेयर डू द क्लाउड्स सेल। इसमें पूछा है कि बादल कहाँ तैरते हैं, मतलब वेयर डू द क्लाउड सेल। जैसे नावें नदी में तैरती है वैसे ही बादल कहाँ सैर करते हैं? आंसर, द क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई। सही जवाब है कि बादल आसमान की आर पार तैरते हैं, मतलब द क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई। बच्चा पार्टी, जब आप ऊपर देखते हो तो सफेद सफेद बादल नीले आसमान में एकदम नाव की तरह तैरते हुए नजर आते हैं ना? बस बेयर की जगह अक्रॉस द स्काई लगा दो, एक नंबर पक्का। प्रश्न 13, बोट्स सेल ऑन द रिवर चेंज इनटू निगेटिव। लो आ गया ग्रामर का एकदम धाकर सवाल। वाक्य है बोट्स सेल ऑन द रिवर्स मतलब नावें नदियों पर तैरती है। हमें इसे नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में बदलना है, मतलब हमें इसमें नोट लगाना है। सही जवाब है बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स। दोस्तों, चूंकि यहाँ बोट्स मतलब बहुत सारी नावें हैं तो हम इसके साथ डू नोट लगाएंगे। अगर सिर्फ एक बोट होती तो डज नोट लगता। एकदम फुल मार्क्स वाला लॉजिक है ये। प्रश्न 14, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ वाइस। अब जरा इस वोकेबलरी वाले सवाल पर दिमाग लगाओ। पूछ रहा है कि वाइस मतलब बुद्धिमान या समझदार का सिनोनियम यानी पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
मतलब ऐसा शब्द जिसका मीनिंग एकदम सेम हो। सही जवाब है इंटेलिजेंट, मतलब होशियार। आप चाहे तो क्लीवर या स्मार्ट भी लिख सकते हैं। धुरंधरों, जो इंसान बहुत समझदारी से फैसले लेता है उसे हम वाइस या इंटेलिजेंट कहते हैं। बस स्पेलिंग एकदम ध्यान से लिखना। प्रश्न 15, व्हाट इज प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप? पूछ रहा है कि नावों और पानी के जहाजों से भी ज्यादा सुंदर, मतलब प्रीटियर क्या होता है? पोयम की शुरुआत में ही पोएट ने इसका जवाब दिया है। आंसर, क्लाउड डेट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप। सही जवाब है कि आसमान में तैरने वाले बादल नावों और जहाजों से ज्यादा सुंदर होते हैं। मतलब क्लाउड डेट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स। मेरे शेरों, इंसानों के बनाए जहाज भी अच्छे लगते हैं, लेकिन कुदरत के बनाए वो तैरते हुए सफेद बादल उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत होते हैं। एकदम 100% फुल मार्क्स वाला आंसर है ये। प्रश्न 16, रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रॉम ए लाइन ऑफ द पोयम रेनबो। दोस्तों, जरा इस उल्टे पुल्टे सवाल को देखो। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और कह रहा है कि इन्हें सही क्रम में जमा कर पोयम की एक लाइन बनाओ। शब्द है द रिवर, सेल, ऑन, बोट्स। चलिए मेरी पलटन, इन्हें एकदम सही जगह पर फिट करते हैं। सही जवाब है बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, मतलब नावें नदियों पर तैरती है। बच्चा पार्टी, ये पोयम की सबसे पहली लाइन है। बस बोट्स को सबसे आगे लगाओ, फिर सेल, फिर ऑन और लास्ट में द रिवर्स लिखकर फुल स्टॉप लगा दो। प्रश्न 17, व्हाट विल यू डू इफ यू नोटिस दैट समवन इज स्लीपिंग ऑन ए वेट सरफेस? अब इस मोरल वाले प्रैक्टिकल सवाल पर फोकस करो। पूछा गया है कि अगर आप किसी को गीली जमीन, मतलब वेट सरफेस पर फिसलते हुए देखेंगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप खड़े होकर हंसेंगे या एक अच्छे इंसान की तरह कुछ और करेंगे? आंसर, इफ आई नोटिस समवन स्लीपिंग ऑन ए वेट सरफेस आई विल immediately try to hold them and help them to stand up. छाप लो मेरे शेरों अपनी अभ्यास पुस्तिका में। सही जवाब है कि मैं तुरंत उन्हें पकड़ने की कोशिश करूंगा और खड़े होने में मदद करूंगा। मतलब आई विल इमीडिएटली ट्राई टू होल्ड देम एंड हेल्प देम टू स्टैंड अप। धुरंधरों, गीली जमीन पर फिसलने से किसी को बहुत गहरी चोट लग सकती है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम भागकर उनकी मदद करें। एकदम 100% सोलिड और धाकर आंसर है ये। प्रश्न 18, राइट द कंपेटेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। यहाँ हमें शॉर्ट मतलब छोटे और फेट मतलब मोटे की कंपेटिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। चलिए मेरी पलटन, एक एकदम चकाचक टेबल बनाते हैं। शॉर्ट का बनेगा शॉर्टर और शॉर्टेस्ट, और फेट का बनेगा फेटर एंड फेटेस्ट। बस ध्यान रखना कि फेट में डबल टी हो जाता है, इसलिए फेटर में डबल टी आएगा। प्रश्न 19, रीड द पोयम केयरफुली। दोस्तों, जरा इस पोयम को ध्यान से देखो और इन पांचों सवालों पर फोकस करो। कीड़े का कालीन पर बैठना, भागना और कुछ मजेदार ग्रामर। चलिए एक एक करके सबका 100% सटीक आंसर स्क्रीन पर सेट करते हैं। फर्स्ट, वेयर इज द वर्ग इन द बिगनिंग? आंसर, इन द बिगनिंग द वर्ग इज ऑन द रग। सेकेंड, व्हाट हैपेंड टू मेक द बग रन? Answer, the poet gave his leg a tug which made the bug run. Third,
What will you do if any insect beats you? Answer: if any insect beats me, I will wash the area and tell my parent. Fourth, write the opposite of the word stop. Answer: go or start. 5. Write a synonym of the word safe. आंसर: सिक्योर। एकदम सुहाहा कर दो इन पांचों को। बच्चा पार्टी, लाइन बाय लाइन ध्यान से समझो। पहले सवाल में पूछा है कि शुरुआत में कीड़ा मतलब बग कहाँ है। पोयम की दूसरी लाइन में ही लिखा है ऑन द रग, इसलिए हम लिखेंगे कि शुरुआत में कीड़ा कालीन पर है, मतलब इन द बिगिनिंग द बग इज ऑन द रग। दूसरे में पूछा है कि ऐसा क्या हुआ जिससे कीड़ा भागने लगा। तो दोस्तों, पोएट ने कीड़े के पैर को खींच लिया था, मतलब उसे टग किया था, जिससे वो डर कर भागने लगा। तो सही जवाब होगा द पोएट गेव हिज लेग ए टग। तीसरे में एक प्रैक्टिकल सवाल है कि अगर कोई कीड़ा आपको काट ले तो आप क्या करेंगे। धुरंधरों, ऐसे में हम उस जगह को धो लेंगे और अपने माता पिता को बताएंगे, मतलब आई विल वॉश द एरिया एंड टेल माई पेरेंट्स। एकदम सेफ और समझदारी वाला काम। चौथे में स्टॉप मतलब रुकने का अपोजिट यानी विलोम पूछा है, तो वो होगा गो मतलब जाना या स्टार्ट। पोयम में भी गो शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और आखिरी में सेफ मतलब सुरक्षित का पर्यायवाची यानी सिनोनियम पूछा है, तो वो होता है सिक्योर। प्रश्न 20, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेंट यू लीव फॉर 3 days as you are going to attend the marriage ceremony of your elder sister। मेरी पलटन, जरा इस सवाल को देखो। पूछ रहा है कि अपने स्कूल के हेडमास्टर मतलब प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखो। और छुट्टी क्यों चाहिए? क्योंकि आपको अपनी बड़ी बहन की शादी मतलब मैरिज सेरेमनी ऑफ एल्डर सिस्टर में शामिल होने जाना है। चलिए एकदम चकाचक और स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाली एप्लीकेशन सेट करते हैं। टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, अपने शहर का नाम लिखे यहाँ पे, डेट जिस तारीख को आप लिख रहे हो, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, रिस्पेक्टेड सर, I beg to say that I am a student of class 7 in your school. I am going to attend the marriage ceremony of my elder sister. So I cannot come to a school for 3 days. Kindly grant me leave for 3 days from 28 August to 30 August 2026. थैंक यू, योर ओबिडेंटली। अपना नाम लिखे और क्लास 7। एकदम सुहाहा कर दो इस एप्लीकेशन को। मेरे शेरों, ध्यान से समझो। सबसे ऊपर हम लिखेंगे टू द हेडमास्टर और उसके नीचे अपने स्कूल और शहर का नाम, फिर एक लाइन छोड़कर डेट लिखते हैं और फिर आता है अपना सब्जेक्ट मतलब एप्लीकेशन लिखने का कारण। हमने लिखा है 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन। अब बीच का मेन हिस्सा देखो। हमने लिखा है आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैं अपनी बड़ी बहन की शादी में शामिल होने जा रहा हूँ, इसलिए मैं 3 दिन तक स्कूल नहीं आ सकता। कृपया मुझे 28 अगस्त से 30 अगस्त तक की छुट्टी देने की कृपया करें। और आखिर में धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और नीचे अपना नाम और क्लास लिख लेना है। दोस्तों, ये एकदम 100% फुल मार्क्स दिलाने वाला फॉर्मेट है। बस इसे ऐसे ही डिजाइन करके अपनी कॉपी में उतार लो। एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काट पाएगा। और लो मेरे बच्चा पार्टी, इसी शानदार एप्लीकेशन के साथ अपनी क्लास 7 इंग्लिश लेसन 1 द रेनबो
पूरी तरह से हो गया एकदम स्वाहा। अगर आज के इस पूरे चैप्टर के एक-एक सवाल का लॉजिक आपके दिमाग में छप गया हो और आपको फुल मज़ा आया हो, तो वीडियो को दिल खोलकर लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में शेयर करो और अपने सौरभ भैया के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर में फुल पावर के साथ। जय हिंद।